महंगाई बढ़ गई है कि पूछो ना। 400 रुपए में क्या होता है? बच्चे पलेंगे किसको पालेंगे? 300 रुपए में क्या करें हम? परिवार चला पाएंगे हम? धर्म के आधार पर और जाति आधार पर चुनाव है। तो लग रहा है इस बार चुनाव पोस्टपोन कर देने चाहिए। जेपी की राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। थोड़ी सी रोजगार की कमी रहेगी भाजपा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी टॉक। मैं आपके साथ अंशिका। सूबे में लगातार सियासत की सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं और इस बार तो विधानसभा चुनाव है 2022 में। इसके लिए भी सभी पार्टियों की पुरजोर कोशिशें जा रही हैं कि उनको किसी तरह से यूपी की सत्ता मिल जाए। ऐसे में आज हम पांडु नगर की चाय की दुकान पर मौजूद हैं, जहां पर कुल्हड़ वाला दूध और कुल्हड़ वाला चाय बहुत फेमस है। यहाँ पर हमेशा भीड़ रहती है और यहाँ पर हम लोगों को मिजाज जानेंगे कि उनका चुनाव के लिए क्या कहना है और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर वो चुनाव चाहते हैं। तो हम लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। इस बार कौन चुनाव में जीतेगा? हम क्या बताएं। अरे वोट तो देती होंगी। हाँ, वोट तो देते हैं। हाँ, तो किसको किसको देना है इस बार? क्या सोचा है? अब भाई जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे वोट। तो अभी किसने अच्छा काम किया है? अभी तक तो भाई अब चल रही है सरकार मोदी की। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी सरकार ने काम अच्छा किया है कि नहीं किया है? भाई वो अंदर रूमी काम तो अच्छा ही हो रहा है, मेट्रो का और सब कहे का। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो महंगाई तो बढ़ी है। महंगाई तो बढ़ रही है हर एक चीज में, कपड़े से लेके हर एक चीज में। तो इसके लिए क्या कहेंगे? क्या कहें, महंगाई कम होनी चाहिए। हम लोगों के लिए जो नए युवा के उन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, जितने लोग हैं, है ना। और क्या नाम करके थोड़ा थोड़ा कमी तो होना चाहिए। इतना महंगाई बढ़ गई है कि पूछो ना, जमीन आसमान छू रही है महंगाई कम होनी चाहिए। जो नए लड़के हैं आजकल, उनको किसी को काम नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं। उनको काम मिलना चाहिए। जब काम मिलेगा तभी तो आगे की अब बढ़ेगी जनसंख्या। तो उससे महंगाई पे महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं। और महंगाई पे महंगाई बढ़े जा रहे हैं। इनसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरे नाम बता दीजिए, हम आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। हमारा अनिल कुमार नाम है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा विधानसभा चुनाव में? अखिलेश जीतेंगे। और कौन जीतेगा? अखिलेश जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्यों जीतेंगे? अखिलेश जैसा कोई है ही नहीं। उनके आगे क्यों योगी सरकार भी तो है। बेकार है। क्यों बेकार है? क्या बताएं क्यों बेकार है? बस बेकार है। अब बता रहे तो सब कुछ बता दीजिए। क्या बताएं? क्या जैसे रोजगार के लिए क्या हो गया? रोजगार के लिए क्या है? ये 400 रुपए की नौकरी, 400 रुपए में क्या होता है? बच्चे पलेंगे किसको पालेंगे? दवाई करें या बच्चे को पालें? वो तो कहते हैं हमने 4.5 लाख रोजगार दिया है। हाँ, बहुत कुछ दे दिया है। क्या रोजगार तो दिख ही रहा है कितना रोजगार है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? अरे बिल्कुल होगा, 100% होगा। 100% होगा। और क्या? आप बता दीजिए। मैडम, भाई साहब आप बताइए, आपका क्या नाम है? अरे आप देखिए उधर, आप अपना नाम बता दीजिए। क्या? नाम क्या? हमारा नाम सुरेश है। तो सुरेश जी, आपको क्या लग रहा है किस बार कौन आएगा? अरे मोदी की बात कर रही हूँ ना। नहीं, कौन आएगा? आपको क्या लग रहा है इस बार विधानसभा? लग तो रहा है राजू आएगा, यादव। अब इतनी महंगाई, लेबर मर रही, भूखन साला तनख्वाह वही है, तनख्वाह साली वही है, महंगाई आसमान में चल रही है। क्या करें लेबर? 300 रुपए में क्या करिए? बताओ 300 रुपए में क्या करें हम? परिवार चला पाएंगे हम? भाड़ा किराया लगा के भाड़ा किराया लगा के कह रहे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। भाई साहब, आप चाय बना रहे हैं, आप बताइए आपका क्या नाम है? शिव प्रसाद यादव। तो यादव जी, आपको क्या लग रहा है कि आप इस बार किसको वोट देंगे और कौन जीतेगा? हम तो अखिलेश को देंगे। सर क्यों? क्योंकि हमारा लेबर आदमी यहाँ सुनवाई नहीं होती कहीं। न बड़े सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है। न कुछ नहीं हो रही। यहाँ का लेबर क्या हो रहा, कुछ नहीं सुना जाता है। जहाँ जाओ तहाँ वही बात होती है। लेबर के लेबरें नहीं बढ़ती है। इसमें क्या है? ये भाई साहब भी खड़े, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत भदौरिया है, मैं कानपुर का हूँ। और भदौरिया जी, तो आप बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में किसकी बयार होगी? बयार तो मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों की बयार होनी चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई बयार नहीं है। धर्म के आधार पर और जाति आधार पर चुनाव है। और जो जनता के मूल मुद्दे हैं, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उनकी तो कोई बात नहीं है। और आप महंगाई देखिए कि इतने चरम पर है, संगठित लूट है। किसी महीने कोई चीज़ जानकर महंगी है, फिर अगले महीने वो सस्ती करके तीसरी चीज़ महंगी कर दो, फिर चौथी चीज़ महंगी कर दो। अस्पताल बिल्कुल खस्ता हाल हैं, रोज़गार है नहीं। और जहाँ पर भी चुनाव धर्म आधार पर होगा
और भूखे पेट का तो कोई धर्म हो ही नहीं सकता। पहले पेट भरे तभी तो आप ईश्वर को याद करेंगे। तो ये पेट की बात कर रही है तो जैसे अयोध्या बनवाया, अयोध्या का राम मंदिर बनवाया गया, अभी काशी का जीर्णोद्धार किया गया है, इस पे क्या कहेंगे? ये सब सही है, लेकिन कोई एक चीज़ पूरा देश नहीं हो सकती। पैरेलल चीज़ें चलती हैं, शरीर का विकास होता है, बच्चा पढ़ता रहता है, माता पिता अपनी ज़िंदगी अपने अपने ढंग से जीते हैं, पिता कमाते हैं, तो तमाम चीज़ें मिल के जीवन चलता है। योगी सरकार विकास के मुद्दों के साथ यूपी में दोबारा आने पर कामयाब होगी। धर्म आधारित चुनाव करा देंगे तो हो जाएंगे कामयाब। इस बार कौन आएगा? मोदी जी आएंगे। सर क्यों आएंगे? उन्होंने काम अच्छा किया है, हमारे कानपुर में नगर में मेट्रो दी है, राम मंदिर बनवाया है और कितना अच्छा काम किया है। सड़कें विकास हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, महंगाई कुछ नहीं है। तो महंगाई कुछ नहीं है, 200 रुपए के पार कड़वा तेल है, सब्जियों के दामों में भी आग लगी और आप कह रहे हैं महंगाई कुछ नहीं है। कम से कम हिंदू तो बचा है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ। सर अभी आपने मुझसे मेट्रो की बात करी है, मेट्रो के लिए तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मेट्रो हम लाए थे। नहीं तो मोदी जी लाए हैं, अखिलेश यादव नहीं लाए हैं। अखिलेश यादव ने भी लाए थे। हाँ, मोदी जी लाए हैं। मोदी जी ने इतना काम किया। ये देखिए कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब बता दीजिए। योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नया काम किए हैं, बस्ती हटा के सड़क निर्माण कर रहे हैं, खुद इनकी भी हो रही है साथ में, फिर भी मोदी जी ला रहे हैं। योगी जी घर भर सपोर्ट कर रहा है यादव जी का, ये मोदी जी का है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम पूछना चाहेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? प्रेरणा। प्रेरणा जी, तो आपको क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, 2022 फरवरी में ही है, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन जीतेगा? मुझे तो लग रहा है इस बार चुनाव पोस्टपोन कर देने चाहिए कि ओमिक्रॉन के केसेस इतने आ रहे हैं और ये बढ़ेंगे और रैलियां और ये चुनाव प्रचार और चुनाव एक्टिव कर देना चाहिए, मतलब उसको हटा, चुनाव को अभी पोस्टपोन करना चाहिए। इसमें एक सवाल ये है मेरा आपसे, शादी के लिए तो गाइडलाइंस आ गई हैं, लेकिन अभी तक जो रैलियां हो रही हैं उसमें अभी भी लोग जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? यही बात मैं सपोर्ट में कहूँगी कि जैसे मोदी जी अभी आए थे कानपुर एक हफ्ता पहले मेट्रो की ओपनिंग में, और उस समय रैली हुई थी साकेत नगर में और इतने ह्यूज स्केल पर हुई थी, मोदी जी योगी जी सब आए थे, और हम देखते हैं इस शहर में लोग उल्लंघन बहुत आराम से करते हैं। यहाँ मास्क ज़्यादातर लोग नहीं लगाते हैं और सख्ती भी नहीं है, तो बहुत जल्दी ही ओमिक्रॉन फैल सकता है। जिस तरीके से केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, होली के बाद ही सब केसेस बढ़े थे। तो मेरे हिसाब से अभी चुनाव थोड़ा सा आगे बढ़ा देना चाहिए या रैलियों में प्रचार में भीड़ रोक लगा देनी चाहिए। कुछ नियम क्या कह रही है? रैलियों में अभी रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सब लोग अभी इनसिक्योरिटी झेल रहे हैं और इससे ज़्यादा अब और झेल नहीं सकते, तो बेहतर है कि अभी पोस्टपोन करके रैलियों में रोक लगा देनी चाहिए। हम लोग ने कोविड की सेकेंड वेव देखी थी, काफ़ी ज़्यादा भयावह थी, काफ़ी खौफ था लोगों, बट अभी भी लोग उन सब चीज़ों को नहीं याद करते हैं और लोग अभी भी मास्क नहीं लगाते हैं। तो और जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात रही, वो भी इन सबको फॉलो नहीं कर रही है, चाहे कोविड का प्रोटोकॉल हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे? उनके ऊपर भी कोई प्रोटोकॉल वो करना चाहिए कि मतलब आप अपने हर लिमिट को, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, आपके ऊपर भी कोई लिमिट होनी चाहिए कि आप इतनी रैलियों में इतने लोग नहीं आने। मोस्ट प्रोबेबली तो रैली इस समय बिल्कुल कैंसिल कर देनी चाहिए। कोई इलेक्शन भी अगर हो सके तो पोस्टपोन ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई, इन्होंने कहा जिस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है वो भी आ गया, और ऐसे में चुनाव कराना कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा। हम ये भाई साहब है, इनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? देवेंद्र शुक्ला। तो शुक्ला जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में चुनाव है, कौन बाजी मारेगा? बीजेपी। सर क्यों? बीजेपी अच्छा कार्य कर रही है, बहुत पुराने फैसले थे जो बीजेपी ने लिए हैं। पहला राम मंदिर का फैसला, दूसरा आपका जम्मू कश्मीर वाला, और जितने भी हम लोग के पौराणिक स्थल हैं वो भी विकसित हो रहे हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि बीजेपी की राज्य में गुंडागर्दी ख़त्म हो चुकी है जो सपा की सरकार में चलती थी। बीजेपी बहुत अच्छे कार्य कर रही है और देश में ऐसे मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता है जो अपने लिए ना सोच के देश के लिए सोचते हैं। सर सोचिए सर, जैसे आपने कहा चुनाव होने चाहिए, जैसे आप भी देख रहे हैं लगातार कोविड बढ़ रहा है, एक बार फिर से थर्ड वेव की आहट हो गई है कि आ सकती है, तो ऐसे में आपको लगता है कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? नहीं, चुनाव तो एक प्रक्रिया है, ये तो ज़रूरी है। बच्चे हैं, हाई स्कूल कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं, परीक्षाएं नहीं होंगी
तो आने वाले टाइम पे क्या करेंगे बच्चे। तो वैसे चुना भयावह तस्वीर से हम गुजर चुके हैं और एक बार फिर तो गुजर रहे हैं, ये तो चलता रहेगा। तमाम बीमारियां लोगों को होती रहती हैं। नहीं, चुनाव तो एक मुद्दा ही अलग है ना, वो होते हैं तो उसमें सावधानियां आदमी को रखनी पड़ेगी। मास्क यूज करना है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है, ये सब तो आदमी को करना ही चाहिए। मैं भी यहाँ पे नाश्ता करने आया हूँ तो मास्क क्यों लगाऊंगा। तो कोई दिक्कत नहीं, दूरी पे बैठा हुआ हूँ। हम बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विदित कुमार है। विदित जी, तो आपको क्या लगता है कि योगी सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में उसने विकास के लिए काम किया है? एज एन नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, सो हम दे सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे मेट्रोस बने हैं, यहाँ पे क्लीनिंग हुआ है, तो सही है, बहुत सही है। स्टूडेंट के लिए बहुत सही है। रोजगार के लिए क्या कहेंगे? स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए हाँ इट्स अ बेटर हाँ। भाई साहब आपका कहना है? नहीं, स्टूडेंट लाइफ के लिए तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। मतलब बीजेपी का सपोर्ट पूरा है हम लोग का। स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए टैबलेट्स योजना, फ़ोन योजना, मतलब मॉडर्नाइज एक तरह से ज़्यादा किया उन्होंने। और जैसे टेक्निकल स्टूडेंट के लिए हम लोग के लिए यूराइस पोर्टल उन्होंने चालू किया। यूराइस पोर्टल से मतलब कोई भी है जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो नहीं सकता, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाया एक तरह से। आपका क्या नाम है? आन्या पोरवाल नाम है। आन्या जी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा? मैम, मुझे तो लगता है बीजेपी जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के जो भी कार्य रहे हैं वो आज तक बहुत अच्छे रहे हैं, हर क्षेत्र में अच्छे रहे हैं। सबके लिए उसने अच्छा विकास कराया, सड़कों का निर्माण कराया, कई जगह उन्होंने हमारे जो बनाए हैं यूनेस्को तक पहुँचे। ऐसा भी उन्होंने अयोध्या, काशी सबका निर्माण कराया है। अच्छा, आपने कहा, तो आप मुझे बताइए कि योगी सरकार एजुकेशन और स्वास्थ्य के मामले में कितना सफल रही है? मैम, स्वास्थ्य के मामले में तो योगी सरकार का थोड़ा बहुत ठीक रहा है। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ठीक रहा है, बस बीच में थोड़ी सी दिक्कतें जो फंस जाती हैं, जो अभी हमारे यहाँ सेकंड वेव आई उसमें ऑक्सीजन की कमी थोड़ी ज़्यादा रही। और दूसरा, एजुकेशन में क्या है, सब काम उन्होंने अच्छे करे, लेकिन जो सरकारी नौकरी की जब बात आती है तो उसमें वो पहले तो फॉर्म बहुत लेट निकालते हैं, जब निकालते हैं तो उसकी परीक्षा लेट होती है, कभी लीक होती है और कभी भर्ती देर से होती हैं। तो ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार का कहना है हमने 4.5 लाख रोजगार दिए हैं। मैम, वो तो सही है, लेकिन जैसे अभी पुलिस के फॉर्म की बात करूं, कांस्टेबल की, तो अभी निकला था इधर के 5 साल में 1 बार परीक्षा हुई, इसकी 2 बार परीक्षा हुई। अभी इधर तीसरी बार इधर निकालने को बोला था, लेकिन अभी जनवरी आ गई है, उसके फॉर्म का कोई पता नहीं है। लेखपाल का फॉर्म 5 साल में 1 बार परीक्षा होती, पहले सरकार आई तब परीक्षा हुई, अब सरकार जाने को है तो अब उन्होंने उसका डेट जारी कराया। लेखपाल के फॉर्म की बात कही, लेकिन वो अभी भी आया नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। भाई साहब, अरे आ जाइए, आप ही आ जाइए, आ जाइए। इसमें मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ रही हूँ। भाई साहब, आपका क्या नाम है? नीलेश। तो नीलेश जी, आपको क्या लगता है कि इस बार यूपी में कौन आएगा? यूपी देखा जाए तो अभी तो फिलहाल बीजेपी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। जो कंडीशन है जिस हिसाब से वर्किंग किया गया है और हमारे शहर में भी काफ़ी विकास किया गया है, तो देखते हुए तो बीजेपी का मोटिव ज़्यादा है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए रोजगार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? रोज़गार की तो नीड फिलहाल अभी हम लोगों को भी नीड है, तो फिलहाल रोज़गार के क्षेत्र में काम अगर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार सैनी है। तो चंदन जी, आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी के पूरे आसार हैं। तो बीजेपी के आसार हैं, क्यों है? जी, उनका काम दाम अच्छा रहा। जैसे कि कोरोना काल में इतनी समस्याएं थी बहुत सारी, जो पब्लिक को काफ़ी सहूलियत इन्होंने दी, जिससे कि हाँ राशन दिलवाया, 10-10 हज़ार का लोन दिया बिना किसी आईडी के या किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होने दी। और सिलेंडर आप देख ही रहे हो, जो क्वान्टिटी लोगों को मिल ही रहा है। जो ज़्यादा ज़रूरी है, राशन, पानी, मेडिसिन भी काफ़ी हद तक मिली। कोरोना वैक्सीन वगैरह फ्री लगी लोगों को। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सिद्धार्थ सैनी। तो सिद्धार्थ जी, आपको क्या लग रहा है कि आप किसको जिता रहे इस बार चुनाव में? आपको क्या लग रहा है कि कौन किस सत्ता में बाजी मारेगा? भाजपा ही मारेगी। क्यों? क्योंकि इससे जब से भाजपा सरकार बनी यूपी के अंदर, तब से डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। प्रोजेक्ट किसी का भी हो, काम भाजपा ने किया है और लगातार अब देखो विकास देख रहे हैं। बस थोड़ी सी रोजगार की कमी रह गई भाजपा में, जो होनी चाहिए थी, जो भाजपा सरकार इस बात शायद कर सके। जितने बेरोजगार युवाएँ हैं उनको रोजगार देने में समर्थन दे, उनकी अच्छी नौकरियाँ दे कि आगे और अच्छा काम कर सके। जैसे आपने कहा कि विकास जो
पुरानी पार्टियों के विकास भी हैं भाजपा ने किए हैं, तो सर आप इसमें ये बताइए मुझे कि उससे पहले सपा की सरकार थी, सपा से पहले मायावती की सरकार थी, तो उनके कामों से आप संतुष्ट थे या फिर बीजेपी के कामों से आप ज़्यादा संतुष्ट? बीजेपी कामों ज़्यादा संतुष्ट हैं सर लेकिन सपा तो लगातार दावा करती है कि यूपी में विकास हमने किया है। तो प्रोजेक्ट उसके थे लेकिन काम तो भाजपा ने किया ना। जैसे आप मेट्रो से मान लीजिए, प्रोजेक्ट भले सपा का हो लेकिन इसको तो न्यू जो खड़ा किया है भाजपा ने, आज मेट्रो शुरू की है कानपुर में जो दिया है, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेट्रो भाजपा ही का ही है। आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत करी, उनका कहना है कि सरकार ने कानपुर में काफ़ी कुछ किया है। जहां सरकार ने हमें मेट्रो की सौगात दे दी, तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार के काम तो अच्छे हैं लेकिन बेरोजगारी यानी रोजगार देने में सरकार कहीं ना कहीं असफल साबित हुई है। सरकार को रोजगार के मुद्दे पर कार्य करना चाहिए, जिसके साथ ही कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। गरीब तबका कैसे खुद का गुजर बसर कर रहा है वो केवल गरीब जानता है। सरकार को ये सब नहीं पता है कि कैसे इतनी महंगाई में गरीब अपना जीवन व्यापन कर रहा है। यही कुछ मुद्दे थे जो यहाँ की जनता ने हमको बताया और उनकी परेशानियों को हमारे सामने रखा। हम अगले एपिसोड में आपको किसी और जगह से कहीं और के मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिए चुनावी टॉक। महंगाई बढ़ गई है कि पूछो ना। 400 रुपए में क्या होता है? बच्चे पलेंगे किसको पालेंगे? 300 रुपये में क्या करें हम? परिवार चला पाएंगे हम? धर्म के आधार पर और जाति आधार पर चुनाव है, तो लग रहा है इस बार चुनाव पोस्टपोन कर देने चाहिए। बीजेपी की राज में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। थोड़ी सी रोजगार की कमी रहेगी भाजपा में।